तो नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा वर्णन या हमारा विषय चल रहा था क्यों, तो आज हम जानेंगे कि क्यों बात कर लेते हैं। अक्सर आप लोग मंत्र भी बोलते हैं, सुनते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं। बाकी मन में होता है भूत प्रेत आदि के बारे में भी आपको कई बार आपने सुना है, सोचा हो। तो आज हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मंत्र किसे कहते हैं। मित्रों, मंत्र आप सुनते हैं, विवाह शादियों में अक्सर जन्मदिन पूजा आदि करते हैं, कहीं पे भी हर जगह पे मंत्रों का उच्चारण होता है। किसे कहते हैं मंत्र? तो मित्रों, जो गुप्त रहस्य का ज्ञान कराए उसे मंत्र कहा जाता है। मननं त्रयति मंत्रम ही मंत्र। मित्रों, प्रार्थना किसे कहते हैं? प्रार्थना पूर्ण श्रद्धा युक्त शरणगति को जो है वो प्रार्थना कहते हैं। छोटे छोटे मतलब मैं आपको बताऊंगा आज। भूत आपने सुना होगा, भूत। तो भूत किसे कहते हैं? मित्रों, बीते हुए समय को भूत कहते हैं। प्रेत किसे कहते हैं? मृत्यु के पश्चात जीव जब तक गर्भस्थ ना हो जाता तब तक वह प्रेत कहलाता है। देवी देवता किसे कहते हैं? मित्रों, देने वाले को देवी देवता कहते हैं। देने वाले को देवी देवता कहते हैं। हम आप भी देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ मांगते हैं। जब वे देने वाले हैं तभी तो हम उनसे मांगते हैं, अतः उनको देवी देवता कहते हैं। वंधन किसे कहते हैं? कुछ पाने की इच्छा को वंधन कहते हैं। तो उपासना किसे कहते हैं? निकट बैठने को उपासना कहते हैं। आपने कई बार किसी यज्ञ हवन में देखा होगा, संकल्प लेते हैं। संकल्प किसे कहते हैं? मन ही मन की गई प्रतिज्ञा को हम संकल्प कहते हैं। विकल्प किसे कहते हैं? मित्रों, दूसरी व्यवस्था करने को विकल्प कहते हैं। तर्क किसे कहते हैं? मित्रों, जो सत्य तक पहुंचा दे उसे तर्क कहते हैं। झूठ किसे कहते हैं? मित्रों, सच बनाने की कोशिश करना ही झूठ है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म किसे कहते हैं? जो कार्य मन की भावना से हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं? बुरी भावना से किए गए कार्य को अकर्म कहते हैं। विकर्म किसे कहते हैं? जो कार्य शरीर से होता रहे पर मन साथ ना दे उसे विकर्म कहते हैं। मित्रों, कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म किसे कहते हैं? जो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए यह जन्म मिला है और जो भोगा ना जा सका उसे फिर दूसरा शरीर धारण करके संचित कर्म कहते हैं। मित्रों, प्रारब्ध किसे कहते हैं? पूर्व
इससे पहले जन्म में किए गए अच्छे ये या बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रारब्ध कहलाता है। तो क्रियामान किसे कहते हैं? इस जन्म में किया जाने वाला कर्म क्रियामान कहलाता है। मित्रों, अक्सर पापी मनुष्य सुखी और पुण्य आत्मा दुखी क्यों होता है? आपने कई बार सोचा भी होगा, देखा भी होगा कि जो ज्यादा पाप करता है वो कई बार आपको लगता है ये सुखी है, और जो बेचारा धर्म कर्म करता है वो कई बार उसको आप देखते हो कि काफी दुखी होता है वो। तो मित्रों, यदि किसी का संचित पुण्य 100 है और 50 फल उसे मिल चुके हैं, वही व्यक्ति यदि पाप कर्म में लग जाता है तो जब तक उसके जो 50 पुण्य शेष हैं तब तक वह पाप करते हुए भी सुखी रहता है, और जब तक उसके 50 पुण्य फल समाप्त नहीं हो जाते हैं और पाप के फल नहीं लगते हैं तब तक वह सुख भोगता है। तो सुख कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रायः सुख 8 प्रकार के जो हैं वो हम गिनते हैं। 8 प्रकार के माने गए। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, वड़ाई और आराम। ये 8 सुख माने गए। शब्द सुख क्या है? शब्द सुख वह सुख है जिसके सुनने से खुशी का अनुभव होता है, जैसे गीत, संगीत, चुटकुले, हंसी, मजाक। दूसरा आता है स्पर्श सुख। किसी वस्तु के स्पर्श से यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे स्पर्श सुख कहते हैं। रूप सुख, सौंदर्य को आप रूप सुख कह सकते हैं। वह स्वयं का अपना सौंदर्य या सुंदरता हो सकता है। आप अपनी सुंदरता अगर शीशे में ध्यानपूर्वक देख करके भी सुख का अनुभव करेंगे, या दूसरों का सौंदर्य देख करके भी आप आपका जो है वो कई बार मन प्रसन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं रूप सुख। रस सुख, रस सुख वह है जिसे आप पी करके अनुभव करते हैं, जैसे कोई स्वादिष्ट पेय, जैसे फ्रूट जूस आदि पसंदीदा पेय होता है। पीने से जो है कई बार मन प्रसन्न होता है, उसे आप रस सुख कहते हैं। रस सुख की अन्य और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। गंध सुख, नाक द्वारा किसी सुगंधित पुष्प, सेंट, परफ्यूम आदि की खुशबू जब प्राप्त होती है तो कई बार हमारा मन आनंदित हो जाता है। उसे हम हमारे मुंह से स्वतः ही निकलता है कि वाह क्या खुशबू है, उसे कहते हैं गंध सुख। मान सुख, यदि आपको कहीं विशेष सम्मान दिया जाता है, कोई अवार्ड दिया जाता है, 1500 आदमियों के बीच में सम्मानित किया जाता है, तो आपका मन मयूर जो है वो मन मयूर नाच उठता है, उसको बोलते हैं मान सुख। बड़ाई सुख, मित्रों बड़ाई सुख वह सुख है जिसकी तुलना कर पाना असंभव तो नहीं है पर थोड़ा मुश्किल जरूर है। अपनी स्वयं की बड़ाई सुन करके हर कोई प्रसन्न हो जाता है, चाहे वह अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हो या बुरे कर्म करने वाला। अपनी बड़ाई हर किसी को अच्छी लगती है, अर्थात अपनी बड़ाई सुनकर एक तरह से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। मित्रों आराम सुख, आराम सुख का दूसरा नाम है, उसकी विवेचना क्या करें। यदि आप 10 घंटे कठिन परिश्रम करके आए हैं और आपको आराम करने को मिल जाए तो आपको अपार सुख की अनुभूति होगी। इसके लिए कोई प्रमाण देना किसी
के लिए आवश्यक नहीं है। सब जानते हैं आराम सुख के बारे में। मित्रों, ये थे 8 प्रकार के सुख। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आर्त भक्त, जो अपना दुख दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं आर्त भक्त। जिज्ञासु भक्त, जो भक्त भक्ति तत्व को जानने के लिए, जो भक्ति तत्व को जानने के लिए भक्ति करते हैं, उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। मित्रों, अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? जो अर्थ प्राप्ति यानी कि धन प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? ज्ञानी भक्त उसे कहते हैं जो अपना कोई स्वार्थ, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, जो केवल भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। मित्रों, आपने कभी सोचा भी होगा कि जन्म मरण क्यों होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जन्म मरण क्यों होता है। तो मित्रों, भक्ति की दृष्टि से परमात्मा से विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञानता के कारण जन्म मरण होता है। और कर्म की दृष्टि से शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। जबकि सत्य तो यह है कि परमात्मा ने जीव को स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण होता है। यह एक मरण जो है वो किस तरह से मिट सकता है? मित्रों, जन्म मरण किस तरह से मिट सकता है? मित्रों, परमात्मा द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट सकता है। मित्रों, ये कुछ बातें अगले एपिसोड में फिर मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए